हाँ, मैंने गलती से रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। हाँ, तो ये एक एराइल हैलाइड है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है। मैं पेन बंद कर देता हूँ। हाँ, तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, ओके। तो हमें क्या करना है, अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा तो हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट ये है रेजोनेंस इफेक्ट, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। 4 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। मैं 100% इस पर क्लियर नहीं हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ जो मेरे दिमाग में घुसा है। तो क्या होता है, Cl पे होते हैं लोन पेयर, और उस पर एक बॉन्ड रहता है, तो वो एक बॉन्ड वैसे ले सकता है कुछ, तो वैसे कुछ, तो वो इधर से उठा लेता है। हाँ, इधर से उसने डबल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। तो उसने अगर डबल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग है। अच्छा नहीं, रुको, हाँ वही लिखा है, ड्यू टू रेजोनेंस जो भी होता है, इसको एक इधर से डंडा मिल जाता है बेंजीन में से। हाँ, इसने उठा लिया, तो Cl पे डबल बॉन्ड है। क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना और मुश्किल होता है, ओके। तो ये हुआ फर्स्ट रीज़न, डबल बॉन्ड ब्रेक करना और मुश्किल हो जाता है, ओके। उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अभी जाते हैं सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो क्या है, देखो इधर क्या है, इधर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज। अगर सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 और आसान होता है तोड़ना, sp2 और भी मुश्किल होता है, sp और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। बस उतना समझ लो, ये रीड कर लो अगर करना है, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन, ये बहुत मुझे दिमाग में नहीं घुसा था, बट मैंने पीछे कुछ तो लिखा था इसके लिए। तो अच्छा एक मिनट में बना लेता हूँ। तो ये है बेंजीन, और ऊपर लगा है, इधर Cl लगा था। हाँ, तो हमने उधर से Cl हटा दिया, इधर Cl माइनस आया और इधर प्लस आया। ये क्या होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। बस उतना ही है, ये थर्ड रीज़न, ओके। SN1 कुछ भी लिखा है बट वो मुझे समझा नहीं, मैं ऊपर से बता रहा हूँ जो मैं समझा, ओके। फिर फोर्थ तो और भी कम लोग को समझ आया, बट वो है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। तो रिपल्शन होता है जो ऊपर ये है और बाहर है, उससे रिपल्शन होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होता किसी और से। तो लिखा है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन इट इज़ लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने इधर बोला था। अच्छा नहीं, हाँ वो हो गया। अभी उसके आगे जाते हैं। तो एक बार ये क्या बोल रहे हैं, ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अच्छा ठीक है। ये मुझे नहीं पता अगर इसके साथ में लिखना है, बट इधर वो लिखा है कि क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेनॉल बाय हीटिंग। ये सब क्या है, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में 623 केल्विन, बहुत हाई प्रेशर 300 ATM, और इसके प्रेजेंस में। तो हमें इसको रिप्लेस करने को हमें बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में डालना पड़ा, बट हम कुछ तो करके और आसानी से कर सकते हैं सब। तो क्या होगा, अच्छा ठीक है। तो फिर एक सेकंड पीछे जाओ और देखो इस पे, ये जो रेजोनेंस वाला जो भी चीज़ हो रहा था, उसमें जब डंडा वंडा निकल रहा था, तो उधर से आके इलेक्ट्रॉन इधर आया पहले। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा, ओके। तो पता ही होगा। फिर इसको, ये ऑर्थो पे है पहले, ओके, इलेक्ट्रॉन आया ऑर्थो पे।
फिर गया पैरा पे, इधर से इधर कूद कूद के पैरा पे, एंड फिर से ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रॉन किस पे रहता है? ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे नहीं है। और इलेक्ट्रॉन, समझ गए? अभी वापस इधर जाते हैं। इधर देखो, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी। तो NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वो निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। CH3, अगर डैश CH3 है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, इधर लिखा है नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3। डीलोकलाइजेशन उसको ही बोला है कि हम इधर उधर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर वो दिया इधर, हाँ, फिर इधर देखो, तो मैम ने क्या बोला? मैम ने ये सब बोला, और फिर मैम ने बोला NO2 के लिए बाहर की तरफ एरो बना दो, समझने को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो इधर क्या है, इधर क्या है, एरो एरो बना दो। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो। अब ये बहुत डरावना दिख रहा होगा, बट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा है कंफ्यूजिंग, बट नहीं है। बस ये आखिरी पेज है, फिर ख़त्म आज का। ओके, तो ऊपर से देखते, तो ये इनके ही कंटिन्यूशन है। देखो, NO2 किधर किधर लगाया? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। किधर था इलेक्ट्रॉन? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो उन्हीं सेम जगह पे हमने NO2 लगाया, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे उधर से। उस समय क्या दिखा? वार्म जगह में रख के और H2O डाल के, देखो हो गया, OH आ गया। हमने H2O क्यों किया? क्यों H2O में होता है HOH, अगर मतलब H2 और O, और फिर उसमें OH है ना, OH इधर घुस गया। तो अगर हमने NO2 से इलेक्ट्रॉन निकाले, वो और आसानी से हो गया। इसमें देखो, हमें इतना एक्सट्रीम चीज़ करना पड़ा था, 623 केल्विन, 300 ATM प्रेशर। इसमें हमने सिर्फ वार्म में डाल के कर दिया। ओके, ठीक है। तो अभी हम इस पे जाएंगे। अब मुझे खुद देख के सोचना होगा क्या। अच्छा ठीक है, तो ये देखो, तो ये है मतलब ओरिजिनल वो, कि वैसे ही ये Cl करके वो है, NO2 एक नीचे है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे, एंड हम एक OH डाल रहे हैं, ठीक है। OH इधर ऊपर घुसा रहे, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाला चीज़ है ना, मतलब ये एक साथ हो रहे हैं ये रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस पता नहीं, अगर रेजोनेंस बोला तो कुछ, तो ये सब हो रहा है एक साथ, ठीक है। ये एक एक स्टेप करके नहीं हो रहा, तो या एक एक स्टेप, अच्छा एक एक करके देखते हैं। तो क्या हुआ? OH माइनस है ना, तो उससे आया इलेक्ट्रॉन घुसा इधर, और OH भी आ गया इधर, OH लग गया। तो जैसे पहले देखा था, ये पहले वाला ऑर्थो पे आया माइनस, और वैसे हो गया, तो ऐसे जाता है वो। फिर हमने देखा इधर आया, तो NO2 ने विड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन को जो इधर आया। ओके, और फिर इधर ये है, ठीक है। तो इसने निकाल लिया एक, और ऐसे हुआ, ये तीनों हुए। तो फिर एंड में क्या होता है? ऐसे आता है, मैंने पेंसिल से ये पार्ट बनाया, बट इधर क्या है? इधर खाली जगह है, मतलब क्या है, इधर बॉन्ड नहीं है, इधर डबल बॉन्ड नहीं है, इधर Cl और OH है, ठीक है। तो अभी इधर से ये कैसे हुआ? फर्स्ट में ये कैसे हो गया? ये हुआ क्योंकि ये इधर जो माइनस रह गया ना, उसको चाहिए, मतलब जो इधर चीज़ें NO2 और माइनस, वो सब उसको चाहिए कि Cl निकल जाए। तो फिर वो Cl को निकाल देते हैं, Cl निकल गया। अब इसको नहीं पता माइनस को क्या करना है, तो वो जाके इधर बॉन्ड बना देता है, डबल बॉन्ड, और फिर बन जाता है फिर से तीन तीन डबल बॉन्ड। जैसे इधर तो एक गायब था, लेकिन अभी बन गए सब।
और ऊपर ओ एच रह गया, सी एल निकल गया, बस। अभी हो सकता है समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये मैं बोल के खुद ही अभी और भी कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे लगा था मैं क्लियर हूँ, बट हाँ जो भी। फिर आखिरी, बहुत छोटा ये तो है। कैन यू थिंक वाई डज NO2 ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एंड नॉट इन मेटा पोजिशन? क्यों? क्योंकि NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन तो मेटा पे आता ही नहीं है ही नहीं मेटा पे। बस आज के लिए बहुत दिमाग लगाया, मे भी कुछ पार्ट समझ नहीं आया। किसी और को पूछ लेना है, मुझे पूछ लेना अगर मुझे आया भी वो पार्ट।